नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। ओबीसी आरक्षण पर संग्राम, दरअसल इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति सरगर्म है और बीजेपी कांग्रेस दोनों में मंथन चल रहा है। सुनते हैं इस पूरे मामले में बीजेपी कांग्रेस ने क्या कहा इस पर। इसके बाद हम करेंगे चर्चा कि आखिर ये मामला पहुंचेगा कहां तक। गए क्यों थे, मूल सवाल ये है। अदालत में कांग्रेस के प्रवक्ता गए, कांग्रेस गई, कांग्रेस के सांसद गए। क्यों गए? जनता की अदालत में जाना चाहिए था। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, वहां जाते और जीत के आते। अब गए, अब सफाइयां दे रही है कांग्रेस। अब कुछ नहीं होगा, अब हज जाने से कुछ नहीं होने वाला है। खेद व्यक्त करो, माफी मांगो जनता से। एक बड़ी आबादी के साथ में आपने ये छल किया है, पीठ में छुरा घोंपा है। बाहर आके आप उनकी बात करते हो और अदालत में जाके उनका विरोध करते हो, ये गलत है। तो इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर भी जुड़ गए। आमिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और पहले दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया है पंचायत चुनाव को लेकर, तब से ही मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लगा रही है, जबकि ओबीसी वर्ग के लोग भी ये कह रहे हैं कि ओबीसी को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये आदेश जारी करके स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर जो है मध्य प्रदेश के सभी जगहों पर एक साथ पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। जाहिर है, जब ओबीसी की आरक्षित सीटों को छोड़कर चुनाव हो रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि अब उस पर आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, यानी जनरल में भी कराकर उनको चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप के दौर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद बीजेपी के तमाम मंत्री विधायकों ने जो है राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा को लेकर आरोप लगाना शुरू किया है कि विवेक तनखा की ओर से यह पैरवी की गई कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसको रोक लगाई जाए। इसको लेकर बिल्कुल आमिर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन पटेल और भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा राजपाल जी आपके पास। आखिर ऐसा क्या किया आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो इस पूरे मामले पर फैसला किया ओबीसी को लेकर? नहीं, सो मोटो नहीं हुई है साहब चर्चा। इसके अंदर एडजेंडर लगाया है। कांग्रेस की जो पिटीशन थी उस पिटीशन में एडजेंडर लगा है जी, और उसमें ये नया इशू उठाने का काम किया है। सो मोटो इसके अंदर नहीं आया है ये। और दूसरी बात ये कि ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने जिस प्रकार से करने का काम किया है लगातार, वह बेहद आपत्तिजनक है। अच्छा राजपाल जी, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। जो बीजेपी ने आरक्षण किया था ओबीसी के लिए, क्या वो संविधान सम्मत है? नहीं, निश्चित तौर पर जो 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 संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया होने का काम हुआ है। तो फिर विगत दिनों आपने देखा कि 27% आरक्षण, तो उस आरक्षण को भी चैलेंज करने का काम कोर्ट के अंदर हुआ था जी। और उस समय की तत्कालीन सरकार ने उसमें गंभीरता से जवाब देने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर आंकड़े पेश करे तो उसमें भी ये कहने का काम किया कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को। क्यों? क्योंकि 27% जनसंख्या है, जबकि उस समय जनसंख्या थी 54%। तो ये गलत आंकड़े भी प्रस्तुत करने का काम विधानसभा के पटल में कांग्रेस ने किया। चलिए, मामला राजपाल जी, मामला बहुत पेचीदा है। इस पर बीजेपी पर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पर तो आप सवाल लगा ही रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। मैं पूछूंगा पवन पटेल जी, बीजेपी कहती है कि आपने एडजॉइनर लगाया और पूरक याचिका लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें आप ओबीसी विरोधी साबित हो रहे हैं। आखिर ओबीसी से आपकी नाराजगी क्या है? नहीं, जो मित्र बोल रहे हैं जी, इसमें सबसे बड़ा हमें आज तक समझ में नहीं आया ये इस टाइप की राजनीति क्यों करते हैं। इतना शातिराना झूठ कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे बोल लेता है, समझ से परे है।
विवेक तनखा जी की बात करते, विवेक तनखा जी गए थे रोटेशन प्लानिंग के लिए, उन्होंने 2019 का जो परिसीमन था उसके लिए गए हैं, ये उसको बोला आरक्षण कम करने के लिए गए हैं। हमें ये समझ में नहीं आता ये वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं। इतिहास गवाह है कि 14% आरक्षण किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये झूठ बोल दें कि झूठ बोल रहा हूँ। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में किसने आरक्षण दिया, माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी ने दिया। और 27% आरक्षण किसने दिया, कमलनाथ जी ने दिया। अगर कमलनाथ जी को जनता ने चुना था 5 साल के लिए और अगर 15 महीने में उन्होंने 27% आरक्षण दिया, ये अपने आप सिद्ध होता है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो ओबीसी की हितैषी है। पवन जी मैं रोकूंगा, जैसे मैंने राजपाल जी को रोका था बीच में। मेरा सवाल यह है कि अगर आपने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया है तो क्या ये संविधान सम्मत था? अगर संविधान सम्मत था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों ऐतराज जताकर इसको रोकने के लिए कहा है? क्या इसमें कांग्रेस दोषी है आरक्षण में, क्या बीजेपी? आपकी राय। देखिए, संविधान सम्मत नहीं था अगर कोई चीज, उसका देखिए लीगल एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग उसका पैमाने, अलग अलग उसमें पैरामीटर्स, उसकी जांच होती है। हमारे यही भारत में ही कई ऐसे स्टेट है जहां पे हमसे ज्यादा आरक्षण दिया गया है। तो हमने अगर 27% दिया है आरक्षण और अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल चलती तो हम उसका भी रास्ता निकालते, अगर उसमें कुछ दिक्कतें होती उसका भी हम निराकरण करते। इसका मतलब कि वो जो आपने आरक्षण दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर ऐतराज किया है, उस रास्ते में जाते। लेकिन हम जो वंचित है, जो समाज पिछड़ा हुआ, उसको हम आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और अभी तक इतिहास गवाह जिसने भी दिया है कांग्रेस ने दिया, आगे भी कांग्रेस देगी। अगर ये ओबीसी के हितैषी थे तो हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दे दें कि जब 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने 14 से 1% आरक्षण नहीं बढ़ा के 15% किए नहीं किए, इसका जवाब दे दें। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी होगा। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ओबीसी को लेकर तो तनातनी शुरू हो गई है और ये अदालत से लेकर अब सड़क पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए, हालांकि बीजेपी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वमोटो संज्ञान नहीं लिया है, बल्कि इस पर कांग्रेस ने अपनी याचिका में एक पुनर्याचिका भी लगाई थी, एक पूरक याचिका लगाई थी, जिस पर ओबीसी का मसला उलझ गया है। 70,000 सीटें हैं त्रिस्तरीय पंचायत में जिस पर चुनाव रोक दिए गए हैं। आपका क्या कहना है, क्या ये पूरा मसला भाजपा के पक्ष में जाने वाला है या कांग्रेस के, या ये पूरा मामला संविधान या कानून के विरुद्ध था इसलिए इसमें ये मामला उलझ गया? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है कि ये राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है ओबीसी का। ये कानूनी सम्मत अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय देता। जहां तक याचिका की बात आ रही है कि सुमोटो लिया है, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की याचिकाओं को क्लब किया गया था। विवेक तनखा ने ये बात कही है खुद कल कि मैंने आरक्षण का मसला उठाया ही नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र का मसला था उससे जुड़ के ये सारी चीजें पंचायत चुनाव की आई और उस दौरान ये बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण इतना दिया जा रहा है। तभी कोर्ट ने ये कहा था आप आग से मत खेलिए। तो कुल मिलाकर के ये कोर्ट की राय थी। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला लिया। अब जहां तक बात है राजनीति की, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, अब कुल मिलाकर के राघवेंद्र जी जो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा वो विकेट ले जाएगा और जो लूज बॉल पे छक्का मारेगा, अच्छा शॉट मारेगा, वो 6 रन पालेगा। तो अब कुल मिलाकर के सारी चीज दोनों राजनीतिक दलों के हाथ में है। कौन जनता को ये बता पाता है कि इसमें कांग्रेस की गलती है? कांग्रेस याचिकाएं लेके गई थी, अगर बीजेपी स्थापित करने में सफल हो जाती है तो बीजेपी फायदा ले जाएगी। और अगर कांग्रेस अपनी बात से सहमत करा लेती है कि हम तो सिर्फ रोटेशन के लिए गए थे, ये तो कोर्ट का फैसला आ गया, तो फिर ये भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या कोर्ट ने फैसला गलत दिया? जनता के मन में ये बात कैसे बिठाएंगे आप? और आप एक चीज और देखिए कि कल से लेके आज तक जो बीजेपी का रुख है या बीजेपी की जिस तरह की आक्रामकता है, उसने जनता के बीच ये बात तो पहुंचाने की कोशिश करने में सफल नजर आती है कि ये जो याचिकाएं कांग्रेस की थी, जिसके चलते ओबीसी का आरक्षण या चुनाव वाला संदीप जी कह सकते हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस का समय खराब है। और एक कहावत है पुरानी कि ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो ये गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए थे रोटेशन आरक्षण का जो प्रक्रिया थी रोटेशन की, उस पर सवाल करने गए थे। अब महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण पर भी रोक लगा दी है। अब ये सारा मामला कह सकते हैं कि जो आपने कहा कि जो अच्छा प्लेयर होगा
राजनीति का वो इस पर खेल जाएगा और वो इस पर अपने समर्थन में लोगों को लेकर आ जाएगा, और जो कमजोर होगा वो सच होने के बाद भी पिछड़ जाएगा, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस में। लौटूंगा आपके पास। राजपाल जी, संदीप जी का कहना है कि जो अच्छा खिलाड़ी है, जो अच्छा राजनीति करने वाला है, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि ये कोर्ट गए ही क्यों, इनको जाना था जनता की कोर्ट में और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, अब मामला फंस गया है। आप इसे किस ढंग से देख रहे हैं? क्या ये आपके लिए लाभकारी है? राजपाल जी, देखिए, वास्तविकता तो यह है कि अगर कांग्रेस चुनाव में जाती इस परिदृश्य में तो बुरी तरह से वो हार रही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो चुनाव में जाए, इसलिए वो न्यायालय में दाव पेच उन्होंने खेलना उचित समझा, और उन्हें ये नहीं उनके दल में इस बात की सर्वानुमति भी नहीं होती दिखी कि वो चाहते क्या है आखिर में। तो ये आधे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आधा अधूरा चुनाव है, ये चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन दोपहर में भी पीसी शर्मा जो कि कानून मंत्री थे कांग्रेस के समय में, वो ये बोलते हैं कि चुनाव नहीं होना चाहिए, और आधे लोग कह रहे थे कि चुनाव होना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग जो निर्धारित करेगा, जो भी वो संवैधानिक संस्था है, उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। चुनाव अगर वो कराते हैं तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार है, तत्पर है। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी मेरे मित्र महाराष्ट्र का बता रहे थे, मेरे साथी मित्र बता रहे थे, और आपने भी उस बात को आगे बढ़ाया था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से पंचायत में ओबीसी आरक्षण को लेकर बात हुई थी, वही एजेंडर का मुख्य बिंदु रहा मध्य प्रदेश में भी ओबीसी की सीटों के रोकने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस नित्य सरकार है, कांग्रेस के सहयोग से सरकार है। तो जब महाराष्ट्र में इस प्रकार का निर्णय आया था तो वहाँ ओबीसीओ के लिए कांग्रेस वहाँ की सरकार क्यों नहीं गई? क्यों नहीं उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट में डीबी में जाकर उसको क्रश कराने का काम किया, या उसके बारे में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने का काम किया? कांग्रेस ने नहीं किया। तो कुल मिला के बात यह है कि कांग्रेस जो है चुनाव रुके इस बात को लेके ये भूल गई कि वो एक बिल्कुल राजपाल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात को पूरा ध्यान से सुन रहा हूं और आगे भी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन अभी हम सुन लेते कि कांग्रेस इसमें क्या कह रही है और भाजपा पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष है वो इसमें क्या कह रहा है। फिर मैं आपके पास लौटूंगा। पवन जी, आप भी ध्यान से सुने कि कांग्रेस जो आपके लीडर हैं वो क्या कहते हैं और भाजपा क्या कह रही है। जी, पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये ध्यान रखे कि जो ओबीसी के साथ इन्होंने धोखा करा है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा करा है, उसके खिलाफ सारे हम लामबंद है। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं ये पिछड़ों की राजनीति सिर्फ दिखावे की कर रहे हैं, और जिस तरह का आप जैसे बोल रहे हो कि मीटिंगें रखने हैं, लेकिन पिछले 15 साल जो सत्ता इनकी रही, तीनों मुख्यमंत्री तीनों इनके पिछड़े रहे, तब इनको पिछड़ों की याद नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जो पिछड़ों के आरक्षण को लेकर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसमें दोषी आज की सरकार है। संपूर्ण भाजपा इस प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है। पूरा पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश का हमारा हर साथी ये जानता है कि साल सवा साल की सरकार कमलनाथ की, उस कमलनाथ की सरकार में 27% आरक्षण का हमने वहाँ पे सदन में पास किया। जो हमने आरक्षण 2019 में लागू किया था उस आरक्षण को निरस्त कर देती। हमने इस बारे में पिटीशन लगाई ही नहीं। रोटेशन के अनुसार हमेशा 5 साल में बदलता है, कौन सा जिला पंचायत का वो होगा, कौन सा जनपद का वार्ड ये होगा, लेकिन उसका रोटेशन का पालन नहीं किया। उस पे हमने पिटीशन लगाई थी। ओबीसी चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सदा से खड़ी रही, आज भी खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। ओबीसी का छलने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। इसका स्पष्ट उदाहरण पिछले 70 साल के इतिहास में उठाकर देखें, आज वर्तमान में देखें। जिस प्रकार से विवेक तनखा ने पिटीशन लगाकर और जिस प्रकार से ये कार्य करवाया, आज मध्य प्रदेश में देखिए ओबीसी का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कोई दोषी व्यक्ति है तो वो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस ने लगातार वोट लेने का प्राप्त काम किया है, दिलासा देने का काम किया है, और ऐसा कह सकते हैं सीधा सीधा कि ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वाकई में पिछड़ों को सम्मान देने का काम, पिछड़ों को बढ़ाने का काम, पिछड़ों को आगे लाने का काम किया। और इसके ऐतिहासिक जो बड़े बड़े पिछड़ा वर्ग के हित में निर्णय हुए हैं,
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। राजपाल जी, आपने सुना, मैं पवन जी के पास लौटूंगा, लेकिन बीजेपी ने तो 27% आरक्षण नहीं दिया था। आरक्षण देने का मामला तो कांग्रेस के खाते में जाता है। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको न्याय संगत नहीं मानकर इस पर रोक लगा दी है। मैं लौटूंगा आपके पास। पवन जी, पूरी बात आपने सुन ली। 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की एक नजीर को सामने रखते हुए मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण को गलत माना और उस पर रोक लगा दी है। अब कटघरे में कांग्रेस है, आपकी राय? नहीं, कटघरे में कांग्रेस नहीं है, कटघरे में भारतीय जनता पार्टी है। एक मिनट, हम यहाँ डिसीजन करने नहीं बैठे ना, अदालत है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला आया 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को रोका है कि नहीं, आपने बोला कटघरे में खड़े, इसलिए हमने बोला कोई निर्णय नहीं। कटघरे में तो है ना, कटघरे में तो बीजेपी कांग्रेस दोनों है, ये निर्णय नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ जी। आपने तो बोला कटघरे में कांग्रेस है। मेरा बोलने का मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि अगर ये ओबीसी के हितैषी थे, 15 साल तक इनकी सरकार थी जी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा क्यों नहीं की? आज तक के इतिहास में उन्होंने एक भी काम बता दिया हो, चाहे 14% हो, 14 जी, शायद इसलिए नहीं की होगी कि वो विधि सम्मत नहीं हुआ, क्योंकि आपने घोषणा की और कोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं, कोर्ट ने रोक लगा दी तो सरकार इनकी है ना, तो जाके उसकी पैरवी करें। कई स्टेट में 60%, 70% तक आरक्षण है। चलिए, ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है कि सरकार पैरवी करे। मैं पूछता हूं वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी से। संदीप जी, 27% आरक्षण कांग्रेस ने दिया था, ये विधि सम्मत नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन पवन पटेल जी का कहना यह है कि जब 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था तो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को उसके पक्ष में सुनवाई के दौरान अपना वकील रखना था और अच्छी तगड़ी पैरवी करनी थी, जो भाजपा सरकार ने नहीं की। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, अभी जो मसला है वो पंचायत चुनाव वाला मामला है जी। पंचायत चुनाव वाले मामले में मूल जो मुद्दा था मध्य प्रदेश का, वो रोटेशन का था। जी। जब याचिकाएं क्लब की गई तो उसमें बहुत सी चीजें जुड़ती गई। सरकार का वकील हो या विपक्ष का वकील हो, वहां पर वो उन विषयों की तैयारी में, मेरी जहां तक अपनी समझ है, जानकारी है, उन विषयों की तैयारी में जाता है जिस विषय की याचिका वहां उसकी ओर से या उसके खिलाफ लगी होती है। लेकिन जब महाराष्ट्र की चीज उसमें जुड़ गई, तो अगर सरकार से ये सवाल उठता है कि सरकार ने पैरवी क्यों नहीं की, तो सवाल ये भी उठता है कि जो कांग्रेस की ओर से याचिकाएं लगाई गई थी, उनके वकीलों ने वहां क्या किया? तो दोनों पक्ष है ना। अगर सरकार के वकील ने पैरवी नहीं की तो विपक्ष के वकील जो कांग्रेस के थे, चाहे तनखा जी हों या दीगर लोग हों, उन्होंने क्या किया? ये भी बात जनता के सामने आनी चाहिए और बताई जानी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी तो है। अगर संदीप जी, इसका मेरा एक आपसे सवाल है, क्योंकि इसका जवाब राजपाल जी के पास तो नहीं होगा। इसका मतलब कि भाजपा को लगा कि इसमें हम अगर कमजोर पैरवी भी करते हैं और ओबीसी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की भांति रोक लगा देगा, तो हम इस मुद्दे पर राजनीति कर सकते हैं और ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको अपने खाते अपनी तरफ ला सकते हैं। क्या कुछ इस तरह की चीज रही होंगी? मुझे लगता है राघवेंद्र जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। आप इस फैसले को सिर्फ मध्य प्रदेश परिधि में मत देखिए जी। ये मसला मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा के बाहर भी जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या देश के बड़े हिस्से में ओबीसी का बड़ा वोट बैंक है जो सत्ता को पलट देता है। तो जब ये बीजेपी जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर हमला कर रही है, इसी तरह की बात लेके बीजेपी लखनऊ या यूं कहें उत्तर प्रदेश भी जाएगी और महाराष्ट्र की वो नजीर देगी कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, उनके चलते मध्य प्रदेश में भी पिछड़ों का हक मारा गया। इसका मतलब संदीप जी, इसका मतलब कि कांग्रेस अगर याचिका लेकर गई थी रोटेशन के मामले में, तो इसका मतलब कि वो रॉन्ग साइड चली गई, उसको अंदाजा नहीं हुआ कि इस पर इतना बड़ा खेल भी हो सकता है। कई बार गुगली समझ में नहीं आती है। जी बिल्कुल, मैं पूछूंगा राजपाल जी से। राजपाल जी, क्या ये गुगली थी जो समझ में नहीं आई कांग्रेस को और फंस गए? आपकी राय? लगता है राजपाल जी चले गए। पवन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ। ये क्या, जैसा वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुरोहित जी कह रहे हैं? नहीं, संदीप जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। संदीप जी सही बोल रहे हैं अपने हिसाब से। बात गुगली की नहीं है। यहाँ पे हमारा निवेदन इतना है कि अगर
सही होती है उसको सही क्यों नहीं करते? अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी कथनी करनी पे इतना विश्वास है, हम कहते हैं अगर विवेक तनखा जी अगर रोटेशन के लिए गए थे, विवेक तनखा जी अगर 2019 के परिसीमन की बात गए थे कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो उस बात को डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते? ये क्यों इनके आधे से मेरी आधे से ज्यादा डिबेट हुई इसी पे कि विवेक तनखा जी गए थे आरक्षण खत्म करने, इसको क्यों करते हैं? ये कभी अपने काम पे वोट मांगती होनी। मैं तो सिंपल सा इतना, इस प्रदेश की जनता मूर्ख बना सकते थे अपने लुभावने नारों के कारण, उतना बना चुके। अब इनका खत्म हो चुका, पाप का घड़ा भर चुका है। ये इतिहास क्या ओबीसी का बंदा नहीं जानता है कि 14% आरक्षण किसने दिया? क्या ओबीसी का बंदा नहीं जानता कि नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण किसने दिया? क्या ओबीसी का बंदा नहीं जानता कि 15 महीने से कम समय में अगर कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, 5 साल चलने देते, फिर अगर 5 साल में नहीं लागू होता तब आप कहते ये डर गए कि कमलनाथ को अगर 5 साल काम करने को मौका दे दिया तो हमारी फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी? इसका जवाब नहीं देते, बस ये बोलते हैं हम सबका विकास, लुभावना नारे की बात करते हैं। हमारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मित्र से इतना निवेदन है कि बता दे क्यों नहीं किया उन्होंने, जब 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी की आपने निवेदन किया और राजपाल जी जुड़ भी गए हैं। मैं पूछ लेता हूं कि पवन जी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सारे आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिए और बीजेपी उसको बचा तक नहीं पाई, कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर पाई। राजपाल जी आपकी राय? नहीं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उसकी कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाई। 27% आरक्षण चुनाव की हड़बड़ाहट में, लोकसभा चुनाव की तारीखों के डिक्लेयर होने के ठीक पहले कांग्रेस की सरकार के समय डिक्लेयर करा, आधी अधूरी जानकारी के साथ में। इसी आधी अधूरी जानकारी तो कांग्रेस ने सदन में यह आंकड़े दिए कि मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 27% आरक्षण है, 27% जनसंख्या है और 27% ही ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही। तो 100% नहीं सकता, 27% अगर मध्य प्रदेश में और 27% ही आरक्षण कैसे मिल जाएगा? तो ये गलत आंकड़े के आधार पर लोग कोर्ट चले गए, जबकि वास्तविकता उस समय यह थी कि मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी आबादी निवास कर रही थी, परंतु सदन में कांग्रेस ने जानकारी दी कि 27% ओबीसी आबादी है मध्य प्रदेश की। उसी आधार पर कोर्ट में मामला उलझने का काम हुआ। एक सेकंड अनुमति दें आप, तो मैं पूछ लूं पवन जी, आपने गलत जानकारी दी और उसी वजह से ये मामला फंस गया। जैसा कि राजपाल जी कह रहे हैं कि ज्यादा है, 50% से ऊपर ओबीसी है और आपने कहा 27% ओबीसी मध्य प्रदेश में है, पैच यही फंस गया है जी। देखिए मैंने बोला था ना जवाब नहीं देंगे ये, हम पूछ रहे हैं कि इनसे पूछिए ना, सिंपल तो एक सवाल का जवाब दें कि अगर इतने ये तैसी थे तो 15 साल तक इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? इसका जवाब नहीं देंगे, मुझे पता नहीं देंगे। चलिए मैं उनसे पूछता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में 50% से ऊपर ओबीसी के हैं, आपकी सरकार, कमलनाथ की सरकार ने 27% बताकर 27% आरक्षण दिया, ये गलत जानकारी का राजपाल जी कह रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना, मैं बता रहा हूँ ना कि कमलनाथ जी को 5 साल के लिए चुना था, 5 साल अगर रहते वो तो बताते वो, चलिए मतलब वो गलत जानकारी देंगे फिर 27%। समय खत्म हो रहा है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आता हूं संदीप जी के पास। संदीप जी, मामला अदालत का, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब जो राजपाल जी कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश के ओबीसी संख्या को कम बताया, वो 50% से ऊपर थे, 27% बताकर इतनी आरक्षण का प्रावधान किया और इसलिए ये कोर्ट में मामला फंस गया, उलट गया। आपकी राय, अंतिम टिप्पणी? देखिए राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं चूक तो हुई थी, ये सब मानेंगे, चाहे वो संविधान सम्मत नहीं था, इसलिए कोर्ट का फैसला था, इसलिए हम राय पे नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जिस तरह से पवन भाई कांग्रेस का पक्ष आपकी डिबेट में रख रहे थे, अगर वाकई में कांग्रेस इसी तरह से तर्क सम्मत बात अगर जनता के बीच जाके कहेगी तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई है वो बड़ी रोचक हो जाएगी, नहीं तो कमजोर पड़ती नजर आएगी कांग्रेस। लेकिन जो आपने कहा कि इसका पूरा असर यूपी के इलेक्शन पर भी आने वाला है, क्योंकि यूपी में ओबीसी बड़ा वर्ग है जो निर्णय करेगा सरकार बनाने के मामले में या बहुमत कम ज्यादा करने के मामले में, इसका लाभ जो बड़ा प्लेयर होगा वो ले लेगा या कांग्रेस इसको, चूंकि वो कांग्रेस का वहां नेतृत्व पूरी ताकत से लड़ रहा है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, खुद सोनिया गांधी है, इसके अलावा बहुत दिग्गज वहां लगे हुए हैं, तो क्या ओबीसी के मसले पर लगता है कि यूपी, चूंकि यूपी में आपका वास्ता रहा है, बहुत तगड़ा संपर्क है, आपका जीवन संपर्क है, ये पूरा मसला किस ऊंट को किस करवट बैठाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और बात जो भी दल बेहतर तरीके से जनता के मन मस्तिष्क में बिठाने में सफल होगा उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा। कांग्रेस के साथ जो बेसिक दिक्कत आ रही है, आप देखिए ना, ओबीसी का मध्य प्रदेश का मसला है, इसमें कांग्रेस कितनी आक्रामक हुई है। बीजेपी की आक्रामकता को देखिए और कांग्रेस की,
यही स्थिति उत्तर प्रदेश में नजर आएगी मुझे लगता है। अगर कांग्रेस ने वहां अपना पक्ष बेहतर तरीके से नहीं रखा तो उत्तर प्रदेश में एज मिलना बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपने सारी बातों को निचोड़ दिया कि जो ठीक से पक्ष रखेगा उसको लाभ होगा। बीजेपी कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर अपनी अपनी एक तरह से बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण करेगी, लेकिन कोर्ट ने तो अपना परीक्षण करके निर्णय दे दिया है। अब मामला जनता की अदालत में है और दोनों पार्टियों के नेताओं की बुद्धि पर है, तो ये सारा मामला परीक्षण पर है। तो कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण पर संग्राम अभी जारी रहेगा। IND स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। कल और किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।